और सन्यास, इन तीनों का गृहस्थी सबसे अच्छे है। पत्नी है, बेटा है, बढ़िया सुखी रहो, लेकिन यहाँ पर विवेक का होना अति आवश्यक, समझदारी का। पति पत्नी के बीच में पैसा कम हो चलेगा, पर समझदारी कम होगी बिल्कुल नहीं चलेगा। सहनशीलता कम हुई बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए पति पत्नी के बीच में सहनशीलता और प्रेम अधिक होना चाहिए, रियल प्रेम होना चाहिए, दिखावा ना होना चाहिए। हमारी बड़ी विडंबना, एक सज्जन अपनी पत्नी को मारते थे, हमारी पहचान के थे, मारते थे, पत्नी को मारते थे, कभी डांटते थे, कभी मारते थे, कभी भोजन की थाली उठाकर पटक देते थे, बड़ा परेशान करते थे। जब वो सज्जन 40 वर्ष के हुए ना, तो अकस्मात उनकी पत्नी मर गई। और जब पत्नी मरी ना, तब उनको पता चला कि पत्नी की कीमत क्या थी। जब तक पत्नी होती है ना, हमें पता नहीं चलता कि पत्नी क्या चीज है। जब पत्नी मर जाती है ना, आपके अपने घर में आप अपने आप को पराया सा महसूस करने लगते हैं। पत्नी होती है ना तो पानी देती है, पत्नी होती है तो भोजन का पूछती है, भोजन कर लो, पत्नी होती है तो आपका जीवन आनंद से भरा होता है। और पत्नी मर जाए आपकी जवानी में और दूसरी शादी ना हो, तब आपका जीवन नरक। जिनके जीवन में ये घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं, उनसे जाकर पूछ लेना उनका जीवन कैसे चल रहा। ना बहू पानी को पूछती, ना बेटा पानी को पूछता। एक पत्नी है जो अपने पति का ख्याल, एक माँ और माँ के बाद पत्नी एक पुरुष का ख्याल रखती है। लेकिन बड़ी विडंबनाएं हैं ना, रिश्तों को हम भूल गए। हम पैसे को, पहले के लोग ना पैसे को महत्व नहीं, रिश्तों को महत्व देते थे। आज के लोग पैसे को महत्व देते हैं, पैसे के कारण माँ बाप सब छूट गए, सब छूट गए। आज केवल फॉर्मेलिटियां रह गई, केवल फॉर्मेलिटी। आज सास जब तक जिंदा होती है ना, सास जब तक जिंदा होती है, बहू पानी नहीं पिलाती, एक गिलास पानी नहीं पिलाती। बुढ़ी सास अपना बना के खाती है, अपना बना के खाती है, बहू पूछने नहीं आती कि माँ जी आपका पेट भरा या भूखा है। और जब वो सास मर जाती है ना, तो सबसे आगे बैठ के बहू रोती है। सुनिएगा जरा, सास जिंदा थी, बहू ने रोटी नहीं दी, सास जिंदा थी, बहू ने गिलास भर पानी नहीं दिया, और सास मर जाती है तो बहू रोती है, बाल्टी भर भर के आंसू बहाती है। और कई बहुएं तो बेहोश हो जाती है, पानी वानी डालो, फिर होश आया, फिर रोने लगी। ये वही बहू है, पानी नहीं पिलाया, रो रही है, कितना बड़ा नाटक कर रही है। हम कहते हैं कि जब तक जिंदा थी आपकी सास, उसकी सेवा करो। मरने के बाद आंसू बहाना बड़ी बात नहीं, मेरे मरने पर मेरा दुश्मन भी रोएगा, मरने पर रोना बड़ी बात नहीं है। लोग तो कोई भी हो, कोई भी मरे तो आदमी रो देता है। अरे मरने पर आंसू बहाने से अच्छा है जब तक वो जिंदा है तब तक उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसका साथ दो, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने दो, उसके जीते जी उसका सपोर्ट करो, उसका सहयोग करो। मरने के बाद रोना, केवल रोना सबसे ज्यादा बहुएं ही रोती हैं। ये सारी बहुओं पर लागू नहीं होगा, पर कुछ बहुओं पर लागू पूरा होता है। और बहुएं ना फ्रंट में बैठ के रोती हैं, सबसे आगे कॉर्नर पर, ताकि पहले आने वालों की नजर बहू पर पड़े। अरे राम राम राम, बहू बहुत रो रही है। कितना दिखावा हो गया है, रिश्तों में भी दिखावा। ये रिश्ते दिखावे से नहीं चलते, रियल होना चाहिए। जो है अंदर है, रियल है, प्रेम है, वो दिखावे की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना, ठीक है, जो कर सको, जितना कर सको उतना करो। जब तक जिंदा होते हैं ना, ना माँ की वैल्यू, ना पिता की वैल्यू, ना पत्नी की, ना पति की, अपनी मस्ती में मस्त है। एक सज्जन सो रहे थे, यमराज आए, चल तुझे लेके चलता हूँ, तेरा समय पूरा, टाइम पूरा हो गया। सज्जन बोले ना ना, मैं तो अभी परिवार को टाइम ही मैंने नहीं दिया, थोड़ा टाइम दो यमराज जी। यमराज बोले टाइम खत्म, चल। यमराज जी से कहा एक काम करो, मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है अहमदाबाद में, मेरे 4 बंगले हैं, आप रख लो, मुझे छोड़ दो। यमराज बोले यहाँ ये सब नहीं चलता, चल। वो आदमी रोने लगा, यमराज मुझे मत ले जाओ, रोने लगा। यमराज बोले क्या चाहता है? उस सज्जन ने कहा मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, ओनली 1 मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के टाइम आप भी 1-1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी 1 मिनट की मोहलत मांगनी पड़े, हमें 1 मिनट दे दो। और याद रखना, यदि 1 मिनट मांगना पड़ा तो हम उस 1 मिनट का क्या करेंगे? एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था तो सामने फ्रंट में मेरी तस्वीर छपी थी और लिखा था कि फलाने जी मर गए। मैंने कहा यार अच्छा मजाक किया किसी ने, मैं तो जिंदा हूं, और अखबार में लिख दिया मर गया। मैंने बाहर देखा तो घर में भीड़ लगी थी, सारे लोग व्हाइट कपड़े पहनकर आए थे।
मैंने ध्यान से देखा ये सब क्यों रो रहे हैं? माँ रो रही, बहन रो रही, पिता रो रहा, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे। अरे भाई क्या हुआ? आज घर में मातम क्यों चल रहा है? मैं कह तो रहा था क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे, पर कोई सुनने वाला नहीं। जाकर देखा तो एक लाश पड़ी थी। ध्यान से देखा तो वो लाश किसी और की नहीं, मेरी लाश थी। अरे मैं जिंदा हूँ। अब मुझे पता चला मैं मर गया हूँ और मैं आत्मा बन के भटक रहा हूँ। मैं सचमुच मर गया हूँ। मेरी याद रखना, जब आप मरोगे ना तो आपकी लाश पड़ी रहेगी। आपकी लाश तो पड़ी रहेगी पर आपकी आत्मा वहीं भटकेगी। आप देखोगे फलाना रो रहा है पर कुछ कर नहीं पाओगे। आप सबको देख पाओगे बट आपको कोई नहीं देख पाएगा। आप चुपचाप बैठे रहोगे। माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, बेटा सब रो रहे हैं। अब लग रहा है थोड़ा सा समय होता तो अपनी माँ के पांव दबा दिया होता। अरे समय होता तो थोड़ी पत्नी से प्यार की दो बातें कर लिया होता। समय होता तो बच्चे के सिर में प्यार से हाथ घुमाकर उसे संस्कार दे दिया होता। पर समय तो खत्म। तभी मैंने भगवान से कहा, कन्हैया मुझे 1 मिनट का टाइम दे दे। एक मिनट। भगवान ने कहा, पागल, मैंने 80 साल की उम्र दे तो रखी थी, 100 साल का समय दे तो रखा था। इस 100 साल में तूने क्या किया? प्रभु तब पता नहीं था ना कि ये जिंदगी तुमने क्यों दी है। तब तो पैसा कमाने में मस्त थे। आज पता चला कि ये जिंदगी किसी और चीज के लिए थी पर हम कुछ और करते रहे। आज पता चला। अब कब पता चला? जब सारा टाइम हाथ से जा चुका है। क्या कर पाओगे अब सिवा रोने के? फिर भी भगवान दयालु है। उसने कहा चल मैंने 1 मिनट का टाइम दिया। अब जिसको 1 मिनट का टाइम मिला है वो क्या करता है? एक छोटा सा भजन गाऊंगा। इस भजन को बहुत गंभीरता से सुनिए और समझिएगा। जिसके जीवन का केवल 1 मिनट शेष बचा है वो क्या चाहता है? ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो बुलावा आ गया। मैं आपने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने केवल निभाना है उन रिश्तों को। ईश्वर ही सब निर्धारित करता है। जन्म, विवाह, मरण, गति होई जहां जैसे लिखा। आपके जन्म होने से पहले लिख गया था कि आपको इस लड़की से विवाह करना है। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब लिख गया था ईश्वर की तरफ से कि आपका इससे विवाह होगा और इतने बच्चे होंगे और इस दिन आप यहाँ पर आप मरोगे। जन्म कहाँ होना है और मरना कहाँ है सब लिखा है। हम केवल अभिनय कर रहे हैं। पिक्चर तो लिखी है, कहानी लिखी है हमारी और आपकी। हमें केवल अभिनय करना। सबका अपना अपना मत है। सबने अपने अपने लिए 1 मिनट मांगा। अब हम मांग रहे हैं अपने यमराज जी हमें भी 1 मिनट दो, अपने कन्हैया से बात करनी है। अब हम किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने कन्हैया से। कौन कौन करेगा आप कन्हैया से बात? तो 1 मिनट का समय हम कन्हैया के लिए मांगते हैं यमराज जी से। हे यमराज जी, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट ताली से बात दे दो, करो कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। क्या बात करो? चलो इतनी बातें हमने कर ली, एक आप कर लो। 1 मिनट की मोहलत दे दो यमराज जी, 1 मिनट और करो कन्हैया से बात। कन्हैया अब आपसे कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना? जहाँ हो सुन लो, मैं आपसे कह रहा हूँ। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो
राम को। पता नहीं कब आ जाए किसका, इसलिए प्रेम से रहो, प्रेम से रहो घर गृहस्थी में, सेवा करो माँ बाप की, परिवार का सम्मान करो और भगवान का भजन करते रहो। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने चले हैं। 2 मिनट में मैं विवाह उत्सव की ओर चलता हूँ। जो कथा आज छूट जाएंगी मैं उन्हें स्पर्श कर लूंगा, उनका विस्तार कल करूंगा। हाँ, भगवान श्री अक्रूर जी महाराज गए हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए, कंस ने भेजा है। भगवान चले हैं, रास्ते में माँ यशोदा ने रास्ता रोका, गोपियां खड़ी हो गई, मेरे ऊपर से रथ ले जाओ, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती। भगवान चल पड़े हैं और कंस के मथुरा में जाकर भगवान एक शिविर में ठहरे हैं। एक धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था, भगवान ने कपड़े धारण किए, दर्जी ने नाप के सिल दिए, दर्जी को आशीर्वाद दिया, धोबी का उद्धार किया। कुब्जा पर कृपा करी, कुब्जा ने चंदन लगाया, सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। भगवान ने कंस के यज्ञ को विध्वंस किया और कंस की सेनाओं का संहार करके भगवान पश्चात लौटे हैं। दूसरे दिन कुबलियापीड़ नाम का हाथी भगवान की ओर बढ़ा, भगवान ने पछाड़ दिया, चाणूर मुष्टिक को मारा और कंस के ऊपर सभा में पहुंचकर भगवान ने केस पकड़ लिए, मूर्ख तू मुझे मारेगा, तूने मेरी मां पर अत्याचार किया। कंस को भगवान ने उठाकर पटक दिया, कंस थर थर कांपने लगा। भगवान कंस को उठाकर नीचे फेंके और खुद कूद पड़े, कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को मार के कंस के पाप से लोगों को मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। कल गुरु मंत्र का कार्यक्रम है, जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना है कल ठीक 9 बजे, कल प्रातः काल 9 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं इसी पंडाल में। जिनको गुरु मंत्र लेना है कल ठीक 9 बजे सुबह गुरु मंत्र दिया जाएगा। एक श्रीफल, वस्त्र और आपकी श्रद्धा जो है वो प्रेम से आप ला सकते हैं। एक वस्त्र और एक श्रीफल, पूजा की थाली अनिवार्य रहेगी और बाकी आपकी श्रद्धा है। पश्चात भगवान गुरुकुल उज्जैन गए पढ़ने के लिए। गुरु जी ने 64 दिन में 64 कलाएं सिखाकर विदा किया। भगवान ने उनके पुत्र को जीवित करके उन्हें दक्षिणा में दिया है और भगवान से युद्ध करने जरासंध आया। 17 दिन तक 17 बार भगवान ने जरासंध को पछाड़ा, काल्य बनाया, मुचकुंद का उद्धार कराया। 18वीं बार जरासंध आया, भगवान मैदान छोड़कर भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े और वहां प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दी जरासंध ने। तो भगवान भागकर गुजरात द्वारिका आ गए और द्वारिकाधीश कहलाने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश की। द्वारिका का सुंदर निर्माण विश्वकर्मा ने किया और द्वारिकाधीश बड़े प्रेम से द्वारिकाधीश बने। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी। आइए अब रुक्मणी मंगल की ओर चलते हैं। आइए कैसी रुक्मणी जी हैं और कैसे कन्हैया जी हैं उनका दर्शन करते हैं और एक दूसरे को वो माला पहनाकर विवाह पूरा करेंगे। रुक्मणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा, कन्हैया मैं विवाह करूंगी तो आपसे। भगवान बोले मैं